बात करेंगे एसिडिटी पे। एसिडिटी की प्रॉब्लम हर एक इंसान को आज परेशान कर रही है। उसमें पेट फूल जाता है और एसिडिटी अपचन की समस्या होती रहती है। बार बार मुंह में खट्टा पानी या खट्टी डकारें आती रहती है। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार नामा, न्यूट्रिशनिस्ट। एसिडिटी की समस्या मेनली हमें इसलिए होती है कि हम ज़्यादा मसालेदार चीज़ें या फिर कॉफ़ी या चाय का सेवन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाते हैं और हमारी दिनचर्या का हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम डाइट प्लान का ध्यान नहीं रखते हैं, हमें कौन से टाइम क्या खाना चाहिए। और हम पूरे दिन कभी भी हम नमकीन या फिर एनी कोई भी ऐसा आइटम जो कि जैसे चिप्स है या फिर जो जिनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, हम कैलोरीज का ध्यान नहीं रखते हैं और हमें एसिडिटी की समस्या होती रहती है। हमारे पेट दर्द, जलन, सीने में जलन और ये समस्या से हम लगातार जूझ रहे होते हैं। तो हम आज एसिडिटी किस कारणों से होती है उसके बारे में बात करेंगे और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें एसिडिटी की समस्या से आराम मिल सके। तो एसिडिटी की समस्या से आराम के लिए हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि सुबह उठने के बाद हमें मॉर्निंग में 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर यानी कि गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे पूरे दिन की डाइजेशन और हमारा पेट साफ रहता है, डाइजेशन प्रॉपर बना हुआ रहता है। उसके लिए हमें उठने से गर्म पानी पीना है 2 ग्लास और फिर हमें नित्य कार्य करने के बाद में हमें ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में हमें ज़्यादा कोई मसालेदार जैसे आलू पराठे, दही, गरमा गरम एकदम वो नहीं खाना है हमें। हाँ, दही प्रोबायोटिक होता है, हमें खाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। लेकिन हमें दही एकदम नॉर्मल खाना है, ठंडा दही नहीं खाना चाहिए। हमें ठंडे दही को यूज़ करने से हमें एसिडिटी की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। और हमें अगर आलू पराठे खा रहे हैं या इडली खा रहे हैं या सांभर खा रहे हैं या कुछ भी हम ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ ले रहे हैं, उसकी जगह हमें इडली सांभर ले सकते हैं आप एक लिमिट में। और आप मूंग दाल का चीला लीजिए, बेसन का चीला खा लीजिए, वो एक बहुत ही बेस्ट ब्रेकफास्ट होता है। आप एक एप्पल या फिर नाशपाती या फिर कोई भी सीजनेबल फ्रूट आप उसके 1 आवर बाद में खा सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप आलू पराठा भी खा रहे हैं या कोई भी ऐसी डाइट खा रहे हैं तो आपको घर का बना हुआ खाना है, मार्केट से कोई चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मसाले रहते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हमें एसिडिटी की समस्या उत्पन्न करते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम जूस पी रहे हैं तो हमें जूस के अंदर जैसे हमें शेक नहीं पीना है, हमें नॉर्मल जूस पीना है। जैसे आपने पाइनएप्पल का जूस पी लिया, मौसमी का जूस पी लिया, नारंगी का जूस पी लिया, तो आपको बील का जूस पी लिया। आपको डाइजेशन सही करने के लिए आपको ऐसे जूस पीने हैं। अभी आपको ऐसा बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मैगी खा रहे हैं उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो हमें ऐसा करने से हमारे जो इसोफेगस है उससे रिफ्लक्स आता है, जिससे कि हमारे मुंह में खट्टी डकारें आती है और हमें अपचन की समस्या होती है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी करते हैं तो हमें उसके बाद में जैसे आपने डिनर किया है या लंच किया है तो आपको उसके 1 घंटे बाद में पानी पीना है, ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। और आपको खाना खाने के बाद तुरंत आपको बैठना नहीं है, ना ही लेटना है, आपको थोड़ा वॉक करना है। जैसे आपने डिनर किया है तो थोड़ा उसके बाद में 5 से 7 मिनट टहल सकते हैं। और आपने लंच किया है और अगर आप ऑफिस में हैं तो 1 से 2 बार, जैसे आप हाफ आवर के लिए बैठे हो तो 5 मिनट के लिए आप उठ के वॉक कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं या फिर आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं। तो आपको एक बार उठना है कंटिन्यू, आपको सिटिंग कंटिन्यू नहीं करनी है और आपको पानी 1 घंटे बाद पीना है। आप दही खा सकते हैं, दही आपको खट्टा नहीं होना चाहिए, उसमें मीठा नहीं मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी फूड होता है। बट आजकल का जो ट्रेंड है उसमें मीठा चीनी मिला कर ले जाते हैं और फिर वो खाते हैं, तो वो हमें नहीं खाना है। हम अगर जैसे लंच या डिनर के लिए हमें जैसे ग्रीन चिलीज होती है जो हरी मिर्च, वह हम काट के कच्ची खा सकते हैं, उससे हमें एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। और हमें मसालेदार जैसे ब्रेड, पिज्ज़ा और ये बर्गर, ये ऐसी मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, इनसे हमें एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और हमें खाने में जैसे लंच में हमें या फिर डिनर में हमें मूंग दाल का सेवन जरूर करना है। छिलके वाली दाल आप
खा सकते हैं, बट जैसे आपको कुलथ की दाल नहीं खानी है तो उससे क्या होती है, गैस्ट्रिक समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आप दाल खाइए, फाइबर्स खाइए, जिससे क्या है कि हाई फाइबर्स खाइए, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, जिससे आपको एनर्जी रहेगी, इम्यूनिटी बनी हुई रहेगी। आप सोचते हैं कि जैसे हम नींबू का सेवन करें या नहीं करें। हाँ, आप लेमन यानी नींबू का सेवन कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड कंडीशन में आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा साइट्रिक चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें। आप नींबू का सेवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसमें विटामिन सी का सोर्स होता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे अंदर से पेट की जो वॉल्स होती है उनको बहुत ही अच्छा रिकवर करता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता है, इम्यूनिटी बना के रखता है और हमें इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं रहता है। हमें रात को जैसे हम डिनर करते हैं तो डिनर हमें 7 से 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए और हमें 9 से 10 बजे एनी हाउ वॉक करके आराम से, अगर आपको ग्रीन टी पीने की आदत है तो ग्रीन टी पीकर आपको सोना चाहिए। और आपको टी या फिर दूध, जैसे आप मॉर्निंग में टी लेते हैं और दूध पीते हैं, तो आपको मॉर्निंग में टी की बजाय आप हर्बल टी पीजिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एसिडिटी से बचने का। आप ये क्रिया 8 दिन तक करिए तो आप एसिडिटी से बिल्कुल आराम मिल जाएगा आपको। आपको बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि आपको भूख नहीं लग रही होती है, खाना नहीं खाना है और पेट दर्द हो रहा है, कंटिन्यू जी मचला रहा है, वोमिट हो रही है या वोमिट होने जैसा फील हो रहा है, तो इस समस्या से बचने के लिए आपको हर्बल टी पीना चाहिए, आपको मिल्क वाली टी नहीं पीना चाहिए और आपको कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। उसमें कैफीन की मात्रा इतनी होती है कि आपको वह खाना नहीं पचने देती है और आपको एसिडिटी की समस्या कर देती है। आपको कंटिन्यू हेडेक होने लग जाएगा फिर एसिडिटी से, तो आपको ऐसा होने से करने से बचना चाहिए। और आप जैसे रात को खाना खाने के बाद आपको अगर दूध पी के सोने की आदत है, बहुत से लोग हैं जैसे हाँ मुझे ही ऐसी आदत है कि मेरे को रोज़ 1 गिलास दूध पी के ही नींद आती है, तो हमेशा हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें डिनर करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद में हमें दूध पीना चाहिए और उसके बाद में कंटिन्यू हमें थोड़ा वॉक करने के बाद में हमें लगातार हमें ऐसे जैसे दूध पिया और हम सो गए, ये हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हाँ हम कहीं पार्टी से कहीं से आए हैं अगर और हम वॉक करने नहीं जा सकते हैं, लेट नाइट सो गया है, तो कभी कभी चलता है, बट हमें डेली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अपचन की समस्या रहेगी, हमारा पेट एकदम क्लीन नहीं होगा, हमें दूसरे दिन गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाएंगे और हमें अपचन की समस्या से हमारा पेट भी फूलने लग जाएगा। तो हमें दूध पीने के बाद में आराम से थोड़ा वॉक करना चाहिए, हमें तुरंत बाद नहीं सोना है और हमें फिर बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर ही सोना है और हमें कम से कम दूध पीने के और सोने के बीच में 1 आवर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब हमें ये बात करनी है कि हमें जैसे कौन से फ्रूट खाने चाहिए, तो आपको फ्रूट में जैसे आपको खाने चाहिए तरबूज खाना चाहिए और आपको खीरा खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं आप, ब्रोकली और ये ग्रीन वेजिटेबल्स को आप स्टफ करके थोड़ा उबाल कर खा सकते हैं। और आप जैसे खीरा और आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाते हैं तो ये आपके पानी की समस्या को पूरा कर देती है बॉडी में। हमें 4 से 5 लीटर पानी या 3 से 4 लीटर तो इवन पीना ही चाहिए और 4 से 5 लीटर पीते तो बहुत ही बढ़िया आपकी सेहत के लिए है। आपको कभी भी ठंडा पानी का सेवन नहीं करना है, फ्रिज की जितने भी आइटम्स हैं उन सब से हमें दूर रहना है और हमें पैक्ड आइटम जो कि खाना डिब्बे में पैक आता है वह नहीं खाना है, पिज्ज़ा बर्गर का हमें ध्यान रखना है, वह नहीं खाने हैं। और आपको बेकरी आइटम्स जैसे पेस्ट्रीज केक्स ये भी सेवन नहीं करना है। इन सब आदतों को थोड़ा ध्यान रखकर हमें बदलना है, बस इससे हमें तुरंत ही गैस्ट्रिक समस्या से आराम मिल जाएगा। अब एक चीज़ आती है कि हम रोज़ हमारे मेडिसिन्स चल रही है, तो आपको एक चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको पेन किलर आइटम्स जैसे पेन किलर्स कोई भी डाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल कोई सी भी पेन किलर्स आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं लेनी है। पेन किलर्स भी आपको गैस्ट्रिक इश्यूज कर देती है और आपको लॉन्ग टाइम्स लेने से उनकी हैबिचुअल हो जाती है। आपको हल्का सा हेडेक होते हैं, आप पेन किलर ले लेते हैं, आप ये ले लेते हैं। अरे आप एक बार देखिए कि आपने आज सुबह से क्या सेवन किया है, आपने कल क्या सेवन किया है जिससे गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, और फिर हमें उस आइटम्स को यूज़ नहीं करना है। हमें मॉर्निंग में हर्बल टी पीना ही है और एक रात को सोते वक्त हर्बल टी पीना ही है। अगर आपको 4 बजे भी टी पीने की लत है तो आप हर्बल टी पीजिए और आपको स्वस्थ रखिए अपने आप को और अपनी फैमिली के साथ ये ज़रूर शेयर करिए।
और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर ऐसे और हेल्थ टिप्स देखने हैं आपको तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप एसिडिटी होने पर हमें कौन सी योगा करना चाहिए वह आपको लिंक में मिल जाएगा। आपको वीडियो के एंड में आपको एक क्लिप्स दिखेगी, उस पर आप क्लिक करके और आप पूरा वीडियो देखिए आपको कौन कौन से योगा प्राणायाम करनी चाहिए जिससे कि एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद।